हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा जिनके बेसिस पे जॉब्स कंपैरेटिवली बहुत बेटर निकल के आएंगी व्हेन यू कंपेयर इट विद अ बिजनेस। अभी मैं आपको एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज किसी भी इंसान से अगर आप गाइडेंस मांगते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर आपको जॉब करनी चाहिए, तो वो सेम घिसा पिटा एनालिसिस आपको देंगे कि बिजनेस क्रिएटिव लोग करते हैं, खतरनाक लेवल की इनकम कमाते हैं और उसके साथ साथ किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती उनको, अपने टाइम के हिसाब से आते जाते हैं, काम जो भी करना होता है वो करते हैं। तो बिजनेस के बहुत सारे फायदे होते हैं अगर रिस्क लेना आपको आता है, और अगर आप क्रिएटिव लोग हैं तो बिजनेस करिएगा, नहीं तो आप जॉब कर सकते हैं। अगर क्रिएटिव नहीं है, अगर आपको इनकम से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है और अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो उस केस में आप जॉब करिएगा, नहीं तो बिजनेस करिएगा। ये बोलना अच्छा लगता है, इसमें सीधा बस आप जॉब को डिमीन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इतने सारे लोग जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, क्या वो गलत डिसीजन ले रहे हैं? नहीं ले रहे। और वही चीज़ प्रूव करने के लिए मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि जॉब में बहुत बेटर निकल के आती हैं। बिजनेस के अपने फायदे हैं लेकिन जॉब के भी अपने काफ़ी सारे फायदे हैं। आज जॉब के फायदे देख लेते हैं, बिजनेस के फायदे किसी और दिन देखेंगे। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ निकल के आती है स्विचेबिलिटी, जो कि जॉब्स में होती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है वो समझिए। आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि काम वो करिए जो कि करने का आपका मन करता है, जिसमें आपका मन लगता है, तो आपको काम काम नहीं लगने वाला। अब ये चीज़ ना बोलनी बहुत आसान होती है, करनी बहुत मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई भी जॉब स्टार्ट कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल अच्छी लगने वाली है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। नए लोगों के साथ काम कर रहे होगे, नई नई इनकम आनी शुरू होगी, सब कुछ अच्छा लगेगा। बुरा कब लगने लगता है? 3 से 5 साल के अंदर इनटू दिस पर्टिकुलर जॉब और इनटू दिस बिजनेस आपको पता चलेगा कि ये चीज़ करने का आपका एक्चुअली मन करता है या फिर नहीं करता। और उस टाइम पे मान लीजिए 5 साल बाद आपको पता चलता है जॉब आपको अच्छी नहीं लगती। क्यों? आपके आसपास के जो लोग हैं या तो वो बढ़िया नहीं है, फिर काम जो भी आप कर रहे हैं वो आपको मोनोटोनस लगता है। तो उस केस में आप स्विच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप 5 साल से स्टार्ट ऑडिट कर रहे थे, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, फॉरेंसिक ऑडिट में जाके देखिए, फॉरेंसिक ऑडिट में हो सकता है आपको मज़ा आने लग जाए। ऐसे ही काफ़ी सारे फील्ड्स आपके लिए ओपन होंगे जहाँ पे आप जा सकते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और आपकी इनकम सिमिलर लेवल पे निकल के आएगी। ये नहीं होने वाला कि एक जॉब से दूसरी जॉब पे आप जैसे ही स्विच करेंगे इनकम वैनिश अवे हो जाएगी, जो भी 5 साल में आपने एक्यूमुलेट करी है, फिर जिस लेवल तक आप पहुंचे हैं। तो वो एक फ़ायदा हो जाता है जॉब में। बिजनेस की बात करेंगे तो 5 साल के बाद अगर आपको लगता है बिजनेस आपके लिए नहीं बना, इसमें मन नहीं लग रहा आपका, आपको मज़े नहीं आ रहे, इनकम तो आ रही है लेकिन मज़े नहीं आ रहे, तो क्या आप स्विच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप स्विच कर जाएंगे, कोई और बिजनेस पे जाने की सोचेंगे, तो 5 साल में आपने जितना भी इस बिजनेस को खड़ा करा होगा, इसकी कोई स्टैंडिंग बनाई होगी, वो बिल्कुल ही नलीफाई हो जाएगी। नया बिजनेस आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली चाहे आपका मन ना भी करे, आप पूरी ज़िंदगी यही बिजनेस करते रह जाएंगे। दूसरी चीज़ कैपिटल की बात करिए। बिजनेस में आपको पता ही है कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, जॉब में बिल्कुल भी नहीं होती। आपका दिमाग ही आपको कुछ ना कुछ इनकम फेच करवाएगा। बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में कैपिटल लगानी ही पड़ेगी, स्टार्टिंग में भी कैपिटल लगानी पड़ेगी। और काफ़ी सारे बिजनेसेस आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे जो कि लिक्विडेट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कैपिटल को ढंग से मैनेज नहीं करा। ये कौन सी कैपिटल है? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल या फिर जिस भी तरीके से आप कैपिटल रेज कर रहे हैं, अगर आप ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही दिक्कत आएगी कैपिटल की, बाद में भी कैपिटल ढंग से ना रेज करने की वजह से अगर आपके लेंडर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि हमें पैसे दो और आपके पास पैसे नहीं हुए, आपका पूरा बिजनेस एक बार में एक झटके में बंद हो सकता है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखिए, साइनिंग अप फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ रिटर्न और वर्क आवर्स। यानी कि आप जब भी कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने के टाइम पे ही आपको पता होता है कि सिमिलर एम्प्लॉयज़ जो भी इस कंपनी में इस रोल में काम कर रहे हैं, जिस रोल में आप काम करने वाले हैं, उनकी इनकम कैसी निकल के आती है, इनकम का चार्ट कैसे निकल के आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई भी जॉब स्टार्ट करी है तो मुझे पता होगा अभी अगर मुझे 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं तो अगले साल 20,000 का इंक्रीमेंट होगा, 70,000 मिलने लग जाएंगे। उसके बाद 30,000 का इंक्रीमेंट होगा, लाख रुपये मिलने लग जाएंगे। अगर मैं जॉब स्विच करता हूँ तो 2-3 लाख रुपये का इंक्रीमेंट आ सकता है। मोटे मोटे तौर पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की सैलरी इमेजिन कर सकता हूँ कि 50,000 से स्टार्ट हुआ हूँ तो एंड में कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। क्या मैं 50 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकता हूं या फिर नहीं पहुंच सकता? ये सारी की सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में पता होगी। और अगर मैं उस चीज़ को एग्री करता हूं कि ठीक है मुझे ये वाला लाइफस्टाइल मंजूर है, इस इनकम से मैं सेटिस्फाइड हूं, तभी जाके ये वाली जॉब में स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं यार, 50,000 रुपये पर मंथ ये तो सही नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे और ज़्यादा इनकम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं और डिग्रीज और क्वालिफिकेशन फेच करूंगा और उसके बाद वो वाली जॉब लूंगा जो भी मुझे वो वाली इनकम देती हो जो एक्चुअली मैं सीख करता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 50,000 रुपये पर मंथ मुझे बीकॉम होने की वजह से मिल रही थी, मैं जाके सीए भी कराऊंगा, सीए होने की वजह से अब मुझे 50,000 की जगह 1.5 लाख की स्टार्टिंग मिल जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1.5 लाख से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। आपको अगेन पता होगा पूरी ज़िंदगी आप क्या कमाने वाले हैं एंड यू विल बी साइनिंग अप फॉर दिस जॉब। अगर आप अग्री करते हैं कि हाँ इतना कमाने को मैं राज़ी हूँ, मुझे इतना अगर मिल जाए कमाने को तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आई बी वेरी हैप्पी विद दिस। और इससे भी खुश नहीं होंगे तो और डिग्री फेच करेंगे और बेटर जॉब फेच करेंगे। बेसिकली आपको पता होगा आपकी ज़िंदगी होने कैसी वाली है, कैसी टाइप की इनकम आगे जाके निकल के आएगी। यू विल बी साइनिंग अप फॉर दैट जॉब नोइंग कि आपकी रिटर्न क्या होने वाली है और उसके साथ साथ आपके वर्क आवर्स क्या होने वाले हैं, वो भी आपको कंपनी ज्वाइन करने के टाइम पे मोटे मोटे तौर पे पता होता है। बाकी इंप्लॉयज़ को देख के पता चल जाता है
कि आपके वर्क आवर्स किस टाइप के होने वाले हैं, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें नॉर्मली लोगों के वर्क आवर्स कैसे होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है नहीं होता है, टाइमिंग्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। एंड अगर आप उन वर्क आवर्स से एग्री करेंगे जो भी इस जॉब में आपको मिल रहे हैं तो ही इस जॉब को आप ज्वाइन करेंगे, नहीं तो दूसरी कंपनी के पास जाएंगे, दूसरी जॉब प्रोफाइल को चूज करेंगे, कोई और डिग्री फैच करेंगे। बेसिकली जो भी जॉब आप एंड में लेते हैं उसकी रिटर्न वर्क आवर्स दोनों ही प्रिडिक्टेबल निकल के आने वाली हैं मोटे मोटे तौर पे, एंड आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं एटलीस्ट इस पैरामीटर पे जब भी आप अपनी पूरी ज़िंदगी को देखते हैं तो। बट अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में ना तो आपको ये पता ना ही आपको ये पता है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती हैं। स्टार्टिंग में हो सकती है आपने कुछ सोची हो, लेकिन एंड में जाके 10 साल बाद कुछ और ही निकल के आ रही है, 20 साल बाद बिल्कुल ही कुछ और निकल के आ रही है, और 30 साल बाद आपने इमेजिन कभी भी नहीं करा था कि इस इंडस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है, इतने वर्कर्स देने पड़ सकते हैं, इतनी कम रिटर्न्स निकल के आ सकती हैं, और वही आपको देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए। अगर एयरटेल को, वोडाफोन को ये पता होता कि आज के टाइम पे जितने कम प्रॉफिट्स उनके निकल के आ रहे हैं, लॉसेस निकल के आ रहे हैं, अगर ऐसा सेक्टर होने वाला है उनको स्टार्टिंग में पता होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करते, टेलीकॉम फील्ड में एंटर इनटू नहीं करते। आज के टाइम पे उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं इन्वेस्टमेंट की तरह, इसीलिए फील्ड से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन एंटर करने के टाइम पे ये चीज़ पता होती तो शायद नहीं घुसते इस फील्ड के अंदर। एयरलाइन सेक्टर की बात करिए, सिमिलर आपका एनालिसिस निकल के आता है। तो बिजनेस की बात करेंगे, आपको नहीं पता बिजनेस का जो भी ग्राफ चलेगा उस ग्राफ में चीज़ें क्या निकल के आने वाली है, रिटर्न कब क्या कैसे निकल के आने वाली है, और वर्क आवर्स आपके क्या होने वाले हैं। जॉब में ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग लाइफस्टाइल। ये इसी पॉइंट से निकल के आता है क्योंकि जॉब में ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं कि आपकी रिटर्न कैसी निकल के आएगी। आप अपनी लाइफस्टाइल को ढंग से प्लान कर सकते हैं। आपको पता है आप पहले साल में 50,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप वैसा ही घर लेंगे जो भी आप अभी अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी भी आपकी वैसी होगी वगैरह वगैरह, आपके सारे खर्चे प्लान आउट होंगे परफेक्टली। अगले साल 70,000 रुपये पर मंथ कमाने लग जाएंगे, तो इसके हिसाब से आप अगेन अपने खर्चों को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से ही करेंगे। आपको पता होगा चादर कितनी बड़ी होगी, इसलिए आप पैर भी उतने ही फैलाएंगे। लेकिन बिजनेस की बात करिए, बिजनेस में आपको पता ही नहीं होगा चादर कितनी बड़ी होगी, पैर चादर से बाहर निकलने के चांसेस बिल्कुल निकल के आ जाते हैं। आपने यहाँ पे लॉसेस देखे सारे के सारे बिजनेस में, एकदम से 5 लाख का प्रॉफिट आया, अगले महीने में 18 लाख का आया, अगले महीने में 30 लाख का आया। आप चढ़ गए कि अब तो इनकम ऊपर ही जाते रहेगी, और चढ़ने के बेसिस पे आपने यहाँ पे फॉर्च्यूनर ले ली 50 लाख रुपए लगा के, तो आपने पूरा का पूरा जो भी रेवेन्यू आया था सारा का सारा एग्जॉस्ट कर दिया है। आने वाले पीरियड में लॉसेज ही लॉसेज आने वाले हैं थोड़े टाइम तक, कैसे मीट आउट करेंगे इनको। और ये दिक्कत हुई क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि ये जो इनकम आ रही है ऐसी ही इनकम आगे जाके आते रहेगी, और आपने ओवर स्पेंडिंग कर दी। ओवर स्पेंडिंग अगर आप यहाँ पे कर देंगे अपने इनकम वाले चार्ट को देख के, तो उसके बेसिस पे होगा क्या, आने वाले टाइम में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी नीड्स के लिए जो खर्चे की रिक्वायरमेंट होगी वो पैसा भी आपके पास नहीं होगा, उन चीज़ों पे आपको कट डाउन करना पड़ेगा। और सिमिलरली एक और रिस्क निकल के आता है, कुछ बिजनेसमैन जो भी कंजर्वेटिव होंगे कि यार कल को लॉसेस निकल के आ सकते हैं, इसीलिए अभी मैं स्पेंडिंग ना करूं, वो जो भी लाइफस्टाइल जीना डिजर्व करते थे उसको भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कोई खर्चा कर ही नहीं पाएंगे इस डर के चलते कि कल को जाके अगर लॉसेस निकल के आएंगे तो दिस रेवेन्यू हैज़ टू मीट आउट ऑल ऑफ दोज लॉसेज ऑल्सो, जो कि मुझे नहीं पता कितने टाइम तक निकल के आएंगे, अगले 3 महीने तक लॉसेज आएंगे या फिर अगले 3 साल तक लॉसेज निकल के आएंगे। तो आप इस कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से अगेन अपना लाइफस्टाइल बेटर कभी कर ही नहीं पाएंगे, जितना भी कोई भी जॉब वाला इंसान कर सकता है, बिकॉज इसको पता है हर महीने कितना पैसा आने वाला है, चाहे इस कंपनी में चाहे किसी और कंपनी में। ये वाली कंपनी जो भी चल रही है अगर ये डूब भी जाती है तो सिमिलर जो भी कंपेटिटर कंपनी होगी वो आपको एब्जॉर्ब कर लेगी, सिमिलर सैलरी दे देगी। तो आपको यहाँ पे प्लानिंग करने में, अपनी लाइफस्टाइल को प्लान करने में कि कौन सा लाइफस्टाइल मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जॉब वाले इंसान को हमेशा ही फायदा होता है व्हेन यू कंपेयर इट विद अ पर्सन जो भी कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहा है। लास्ट पॉइंट आपका निकल के आता है ये वाला, विच इज़ रिस्क ऑफ फेलियर। यानी कि अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो 4-5 साल लगाने से पहले आपको पता ही नहीं होगा बिजनेस चलने वाला है या फिर नहीं चलने वाला। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें इनकम आती ही नहीं, इवेंचुअली बिजनेस बंद हो जाता है। काफ़ी सारे बिजनेसेस जो भी बंद होते हैं वो 5 साल में बंद हो जाते हैं, कुछ 20 साल में बंद होते हैं, कुछ 30 साल में बंद होते हैं, कुछ 300 साल के बाद बंद होते हैं, जो कि कभी नहीं लगते थे कि ये बिजनेसेस भी बंद हो सकते हैं। अनिल अंबानी की बात करिए, उनका बिजनेस, कोई भी इंसान अगर आप पहले की बात करते हैं तो नहीं बोल सकता था उनका बिजनेस बंद हो जाएगा और उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी जो कि आज के टाइम पे उन्हें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसा भी होता है बिजनेस के अंदर, तो रिस्क ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन ऑल द नंबर ऑफ आवर्स जो भी आपने किसी भी बिजनेस में पुट इन करें, इतनी मेहनत लगाई है, उसके बाद भी आगे जाके बिजनेस फेल हो सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनसर्टन होता है बिजनेस एनवायरमेंट। लेकिन अगर आप जॉब की बात करते हैं तो जॉब में रिस्क ऑफ फेलियर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, अगर कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वो बंद हो भी जाती है तो भी सिमिलर कंपनी के अंदर सिमिलर सी पे आप दोबारा एम्प्लॉय हो सकते हैं। ये नहीं कि आपकी कंपनी बंद हो गई तो आपका भी करियर खत्म हो गया। कंपनी खत्म हो जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेसमैन को कुछ और नया स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ भी स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस लेवल पर बैठे हैं तो यहाँ पे बैठ के कंपनी अगर बंद हो गई तो आप दोबारा 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो नहीं होने वाला। तो ये कुछ 5 रीजंस निकल के आते हैं जिसके बेसिस पे अगर आप जॉब लेना चाहते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं
तो मेरी छोटी सी सलाह आपको बस यही होगी दैट यू शुड डू दिस विद प्राइड एंड डोंट लेट एनीबडी डिमीन योर करियर चॉइस। आपने बिल्कुल सही करियर चॉइस ली है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जॉब के अपने फ़ायदे होते हैं, बिजनेसेस के अपने फ़ायदे होते हैं। जो आपको सही लगता है अपने लिए वही काम करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।